हेलो एवरीवन। अगर आप एक महिला हैं और एक रोमांचक करियर की तलाश में हैं, अगर आप सेना में जाकर देश सेवा करना चाहती हैं और अपना करियर बनाना चाहती हैं, या आपके घर परिवार में कोई महिला है जो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहती है और अपना करियर बनाना चाहती है, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है, क्योंकि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए सैनिकों की भर्ती निकली हुई है। याद रहे, यह भर्ती केवल महिलाओं के लिए है, जनरल ड्यूटी महिला सैनिकों के रूप में भर्ती होने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 99 है, जो कि ट्रेनिंग के बाद मिलिट्री पुलिस में जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने होंगे, जिनकी डेट 27 जुलाई टू 31 अगस्त तक है। इनकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन 31 अगस्त 2020 है। अब मैं आपको इसकी भर्ती की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होगी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंडियन आर्मी में एक जनरल ड्यूटी सैनिक, महिला सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए जो आपके लिए आयु सीमा रखी गई है, वो है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच हुआ होना आवश्यक है। इस भर्ती के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, वो है मिनिमम 10th पास विद 45% मार्क्स, और आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना आवश्यक है। पर याद रहे कि इन्हीं 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जो कि रैलीज़ में होगा। आपको इसी 10th क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग एक जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट करके रैलीज़ में बुलाया जाएगा, रैली स्टेशन पर बुलाया जाएगा आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए। आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा फिज़िकल टेस्ट के लिए, जो कि रैलीज़ में होगा। रैलीज़ के लिए 6 स्टेशन बनाए गए हैं, वो हैं अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, शिलोंग, बेंगलुरु और पुणे। इन 6 स्टेशंस पर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होंगी लड़कियां, उनको फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वो लड़कियां इन फ़िज़िकल एफिशिएंसी जो टेस्ट के लिए क्राइटेरिया रखे होंगे, उनमें अपने आप को साबित करेंगी। इस भर्ती के लिए होने वाले फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो मिनिमम फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, वो हैं आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। 152 सेंटीमीटर हो या इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं। उसके बाद जो आपका वेट होगा वो एज़ पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो आर्मी का चार्ट बना होता है कि इतनी हाइट के लिए इतना वेट होना ज़रूरी है। आप ना तो अंडर वेट होने चाहिए, ना ही आप ओवर वेट होने चाहिए। और आपकी चेस्ट का जो मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आपको वहाँ फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। फ़िज़िकल मेजरमेंट के बाद आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा रैली साइट पर, जिसमें आपको सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए कहा जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम रखा गया है वो है 8 मिनट का। पर याद रहे, अगर आप यह दौड़ 7.5 मिनट या उससे कम समय में पूरा करते हो तो आप ग्रुप 1 में जाओगे। अगर आप यह दौड़ 8 मिनट तक पूरा करते हो, 7.5 से लेकर 8 मिनट तक का समय लेते हो इस दौड़ को पूरा करने के लिए, तो आप ग्रुप 2 में जाओगे। 8 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्कोर में डिफरेंस होगा कम से कम 25 मार्क्स का, जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत नुकसान करेगा। इसलिए आपको घर में रहते हुए 1600 मीटर की दौड़ को 7.5 मिनट से कम समय में पूरा करने की जी जान से प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप ग्रुप 1 में टिके रह सको। दौड़ के बाद आपका लॉन्ग जंप का टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक 10 फीट का जो खड्डा है उसको पार करना होगा। उसके बाद आपका हाई जंप का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 3 फीट ऊंचा हाई जंप का जो बार रखा होता है उसको क्रॉस करना होगा जंप मार के। याद रहे कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो आपने इस टेस्ट में एक्सीलेंट लेना है, फर्स्ट ग्रुप में रहना है 1600 मीटर की दौड़ के लिए, तभी आप रिटन टेस्ट में
अच्छे मार्क्स लेकर फाइनल मेरिट में अपनी स्थान बना सकोगे। इस दौड़ के लिए जो 1600 मीटर की दौड़ होगी उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की प्रोविज़न भी की गई है। अगर रैली हिली एरिया में हो रही है, क्योंकि हिली एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इस दौड़ को पूरा करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। उस हिली एरिया की हाइट के अकॉर्डिंग 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम रखा गया है इस दौड़ को पूरा करने के लिए। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि आर्मी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जो वहाँ होगी वो आपको मेडिकली एग्जामिन करेगी कि आप मेडिकली फिट हो भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए या नहीं। इन चुनौतियों को पार करने के बाद, यानी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, अगर आप मेडिकल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लेते हो तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह रिटन टेस्ट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरह होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इस टेस्ट में आपको जनरल मैथ्स, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मेंटल रीजनिंग के भी होंगे आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो आपने इस टेस्ट के लिए पूरी तैयारी करनी है। जो इस टेस्ट के लिए जो हेल्प बुक बनी हुई हैं उनको एक बार आप गो थ्रू ज़रूर करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सैनिक के रूप में भर्ती होने के लिए आर्मी में वो पूछे जा सकते हैं उस टेस्ट के लिए। तो आपने इस टेस्ट की बड़ी सीरियसली तैयारी करनी है ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। इस रिटन टेस्ट के बाद एक बार फिर आपकी मेरिट बनेगी और इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स में बुलाया जाएगा। इस भर्ती के संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए और ऑनलाइन जो फॉर्म है उनको फिल करके भर्ती होने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको joinindianarmy.nic.in की साइट पे लॉगिन करके इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा। आशा है कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे।